पिछले वीडियो में देखे थे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो किसी व्यंजक के सभी पदों का घात अगर एक धनात्मक पूर्णांक होता था तो वह बहुपद कहलाता था। बहुपद में दो पद होते थे, एक चर पद, एक अचर पद। बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलते रहता था उसे चर पद कहते थे, और जिस पद का मान बदलता नहीं था, हमेशा स्थिर ही रहता था, उसे अचर पद कहते थे। और बताए थे बहुपद के बहुत प्रकार होते थे, जैसे एक रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात एक होता था उसे रैखिक बहुपद कहते थे। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते थे। त्रिघात बहुपद में जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहते थे। यहाँ तक बताए थे। और आगे बताए थे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाता था ax प्लस बी, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता था। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताए थे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह बताया था। और बताए थे रैखिक बहुपद का भी शून्यक निकालना और द्विघात बहुपद का भी शून्यक निकालना बताए थे। इससे आगे का काम है आज ग्राफ के बारे में जानना। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है और द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ देखते हैं। यहाँ दिए हैं, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा में होता है। साथ ही यह जो सरल रेखा होता है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इस बहुपद का सिर्फ एक शून्यक होता है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर ये ग्राफ है और यह रेखा है एक सरल रेखा। रैखिक बहुपद का ये रेखा है, एक सरल रेखा में रहता है। जो एक्स को, ये है एक एक्स, ये है एक्स अक्ष और यह है वाई अक्ष। एक्स अक्ष को यह रेखा सिर्फ एक बिंदु पर काटा है, एक्स अक्ष को, इसीलिए हमारा शून्यक सिर्फ एक होता है। एक्स के मान को ही शून्यक बोलते हैं। यहाँ एक्स को सिर्फ एक बिंदु पर काटा है, इसलिए एक्स का एक मान आएगा। एक्स का एक मान आएगा तो शून्यक हुआ एक। तो रैखिक बहुपद का एक सरल रेखा होता है जिस कारण एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काटता है, जिससे शून्यकों की संख्या इसकी एक होता है, जिससे शून्यकों की संख्या एक हो जाती है। तो यहाँ पर लिखे हैं रैखिक बहुपद का ग्राफ है ये। यहाँ पर रैखिक बहुपद का यह एक ग्राफ है जिसमें शून्यक की संख्या एक बिंदु पर काटा है तो शून्यक एक होगा। इसी तरह देख लेते हैं द्विघात समीकरण का ग्राफ। तो यहाँ पर है द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है परवलयाकार होता है। साथ ही यह परवलयाकार एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है, इसलिए द्विघात बहुपद के दो शून्यक हो सकते हैं, मैक्सिमम दो शून्यक हो सकते हैं। जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पर दो ग्राफ है, यह इसी को बोलते हैं परवलयाकार, इसको बोलते हैं परवलयाकार। यह क्या कर रहा है, नीचे वाला ये वाला है एक्स अक्ष और ये वाला है वाई अक्ष। ये परवलयाकार आकार जो है द्विघात समीकरण का, ये एक्स को दो बिंदु पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। एक्स को दो बिंदु पर काट रहा है, इसीलिए एक्स का दो मान आएगा। एक्स का दो मान आएगा, इसीलिए एक्स बोलते हैं इसको दो शून्यक है। तो द्विघात समीकरण में दो शून्यक होते हैं। जिस तरह यहाँ से भी देखते हैं कि ये है एक एक्स, ये है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचे हैं तो यह परवलयाकार होगा। तो परवलयाकार में होता है एक्स के दो बिंदु पर, यह परवलयाकार में यह ग्राफ जो होता है एक्स के दो बिंदु पर काटता है, जिससे एक्स का दो मान आता है, तो इसका शून्यक की संख्या दो हो गया। तो द्विघात समीकरण का ग्राफ है यह, शून्यक की संख्या इसका दो हो गया। द्विघात बहुपद का ग्राफ इस रूप में भी हो सकता है, जैसे यह भी ग्राफ है एक परवलयाकार में। यह है हमारा एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, और यह ग्राफ है द्विघात बहुपद का। इस ग्राफ में देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है यह एक्स को एक बिंदु पर टच कर रहा है। तो एक बिंदु पर टच करा तो एक्स का सिर्फ एक मान आएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं यह है हमारा एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। द्विघात बहुपद का यह जो ग्राफ है यह एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर टच करा तो एक्स का एक मान आएगा। एक्स का अगर एक मान आएगा तो शून्य का संख्या एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। यहाँ द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है एक्स को एक भी बिंदु पर टच नहीं कर रहा, तो एक्स का कोई भी मान यहाँ संभव नहीं है, तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। यहाँ द्विघात बहुपद का जो ग्राफ खींचे हैं
यह एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा है, तो जिसका एक भी शून्यक नहीं होगा। इस बहुपद में शून्यक का संख्या 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है एक्स के एक बिंदु पर टच करता है तो शून्यक का संख्या 1 हो जाएगा। एक बिंदु पर टच करेगा तो एक शून्यक, दो बिंदु पर टच करेगा तो दो शून्यक। तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद के एक शून्यक हैं, यहाँ पर भी एक शून्यक। अगर दो बिंदु पर कटेगा तो इसका दो शून्यक होगा। अगर एक बिंदु पर भी नहीं कटेगा एक्स अक्ष का, तब एक भी शून्यक नहीं होगा। अब यहाँ पर अगला है त्रिघात बहुपद का ग्राफ। त्रिघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वह एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है, इसीलिए इसका शून्यक का संख्या 3 हो जाता है। जैसे यह एक ग्राफ है, यह मेरा एक्स अक्ष, इधर एक्स, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश, यह एक्स वाई का ग्राफ है। जैसे त्रिघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वह एक्स को 3 बिंदु पर काटता है। यह है हमारा एक्स अक्ष, तो यहाँ से गया तो यहाँ काटा, फिर नीचे गिरा यहाँ काटा, फिर ऊपर गया यहाँ काटा। एक्स को 3 बिंदु पर काटता है, इसीलिए यह हमारा 3 शून्यक आ गया। तो त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद में इस रैखिक बहुपद का जो सरल रेखा होता है वह ग्राफ को एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए उसका शून्यक का संख्या 1 होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है परवलयाकार होता है, जो एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है, इसलिए उसका शून्यक का संख्या 2 हो जाता है। और त्रिघात बहुपद में का जो ग्राफ होता है यह एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है, इसलिए इसका शून्यक का संख्या 3 हो जाता है। इसी तरह अगर चतुर्घात समीकरण होगा तो वह एक्स को 4 बिंदु पर काटेगा, इसलिए उसका शून्यक का संख्या 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्नावली 2.1 में बोल रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए, बहुपद हमारा पी एक्स है, इसके लिए बोल रहा है y बराबर अगर पी एक्स है तो नीचे एक ग्राफ खींचा हुआ है, उस ग्राफ को देखकर बताना है कि शून्यक का संख्या उसमें क्या है, 1 है, 2 है या 3 है या कुछ नहीं है। तो शून्यक का संख्या पता करने के लिए हमें जानना पड़ता है कि एक्स अक्ष को कोई भी रेखा कितना बिंदु पर काट रहा है, तो जितना बिंदु पर काटेगा शून्यक का संख्या उतना ही होगा। तो यहाँ पर पहला आकृति में देख रहे हैं, यह है हमारा एक्स अक्ष, यह है हमारा वाई अक्ष। तो यहाँ यह रेखा जो जा रहा है यह वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। अगर एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता तो एक शून्यक होता, 2 बिंदु पर काटता तो 2 शून्यक होता, 3 बिंदु पर काटता 3, इसी तरह। लेकिन यहाँ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर काट नहीं रहा है, इसीलिए इसका शून्यक हो जाएगा शून्यक की संख्या, इसका शून्यक 0 हो जाएगा। अगला आकृति में देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है शून्यक का संख्या कितना है, तो शून्यक का संख्या पता करने के लिए देखेंगे एक्स अक्ष को कितना बिंदु पर रेखा काट रहा है। तो यह है हमारा एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। तो इस एक्स अक्ष को देखेंगे कितना बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ देखते हैं एक बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इसका शून्यक का संख्या सिर्फ 1 हो जाएगा। लिखेंगे शून्यक की संख्या, इसमें शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगला आकृति में देखते हैं, यह है हमारा एक्स अक्ष और यह है वाई अक्ष। देखेंगे शून्यक निकालना है तो देखेंगे एक्स को कितना बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ एक्स को एक बिंदु पर काटा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, यहाँ एक्स को फिर काटा एक बिंदु पर, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ एक्स को काटा, एक्स को 1 2 3, एक्स को 3 बिंदु पर यहाँ पर रेखा काटा है, तो इसका शून्य का संख्या 3 हो जाएगा। लिखेंगे शून्यक की संख्या बराबर 3। यहाँ पर शून्य की संख्या 3 हो जाएगी, यह त्रिघात बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी बताना है शून्य का संख्या कितना है। तो शून्य का संख्या देखेंगे एक्स को कितना बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर जो ये रेखा आया है तो यहाँ एक बिंदु पर काटा, ये 2 बिंदु पर काटा, एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्य का संख्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 2 बिंदु पर काटा है, शून्यकों की संख्या 2 हो गया। तो यह किस बहुपद का ग्राफ होगा, तो यह होगा द्विघात बहुपद का, क्योंकि द्विघात बहुपद का ही शून्यकों की संख्या 2 होता है। अगला यहाँ पर है, इसको भी बताना है। देखेंगे एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ 1
यहाँ 2, फिर ऊपर गया 3 और फिर नीचे आया 4। एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्य का संख्या हो जाएगा 4। तो यह कौन सा समीकरण होगा? चतुर्घात समीकरण। यहाँ लिखेंगे 4 अक्ष पर काटा है तो शून्य की संख्या 4 लिखेंगे। यहाँ पर शून्यकों की संख्या बराबर 4। यहाँ एक लास्ट है 6 नंबर का, इसमें भी शून्य का बताना है, शून्य की कितना है। तो देखेंगे एक्स अक्ष को कितना बिंदु पर काट रहा है या टच कर रहा है। तो यहाँ से यह रेखा ऊपर गया, एक बिंदु पर काट दिया, फिर नीचे आया, नीचे नहीं आया, यहाँ हल्का टच किया था, हल्का एक बिंदु आया यहाँ पर, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे हल्का टच किया संपाती रेखा, फिर ऊपर चला गया। तो 1 2 3 3 बिंदु पर यहाँ पर एक्स अक्ष को टच किया या काटा है, तो इसका शून्य का संख्या 3 हो जाएगा। लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। 3 अक्ष पर काटा तो शून्यकों की संख्या 3। अगर 2 अक्ष पर काटेगा तो शून्यकों की संख्या 2। अगर x को 1 अक्ष पर काटेगा तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। रैखिक बहुपद में जो होता है उसका सरल रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। द्विघात बहुपद में जो उसका आकार परिवलयाकार होता है वह x को 2 बिंदु पर काटता है, और त्रिघात बहुपद में जो होता है उसका रेखा तो वह x अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है।